आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए सब वेटिंग में थे पीछे। सॉरी, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। चलिए, हम मंगलाचरण से आज का आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मोहम्मद राजू की जय। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मैं एक बार अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं स्मिता पाटनी इचलकरंजी कोल्हापुर से अरहम जैन रेकी ग्रैंड मास्टर, स्वर विज्ञान विशेषज्ञ, एनएलपी कोच एंड ट्रेनर। अभी अभी आप लोगों को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि यह स्वर विज्ञान का सेशन होने वाला है, फ्री सेशन, तो इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको स्वर विज्ञान के बारे में जिन्होंने सुना भी नहीं होगा। क्योंकि स्वर जो वर्ड है उससे ऐसा लगता है कुछ साउंड से रिलेटेड है क्या ये? नहीं दोस्तों, यह स्वर जो है यह एक साउंड है, लेकिन वो आपकी आत्मा का साउंड है, योर इनर सोल साउंड। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो एक हल्की सी सो की आवाज आती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हल्की सी हम की आवाज आती है। वो सो हम जो है हमारी सांसों में बसा हुआ है, वो एक्चुअली में स्वर है हमारा। उस स्वर को समझने और उसको पहचानने के लिए आज हम अपने इस सेशन में जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था किस तरह से स्वर को पहचानना है और किस तरह से हमें अपने कार्य स्वर के हिसाब से करना है। आपकी जो राइट नाड़ी है वह होती है सूर्य नाड़ी, जिसे हम सूर्य स्वर भी कहते हैं, या उसको पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है। और जो आपकी लेफ्ट नाड़ी होती है वो होती है चंद्र नाड़ी, जिसे हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, जब सूर्य स्वर एक्टिव होता है तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए ये आपको बता दिया गया। उसी तरह से जब चंद्र स्वर एक्टिव होता है तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। स्वर का परिवर्तन कैसे करें। अब आपने सीख लिया कि इस स्वर में ये कार्य करना है, तो अब आपको स्वर का परिवर्तन करना भी आना चाहिए। जी हाँ, स्वर आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुकूल आप अपना स्वर चेंज करके उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर स्वर चेंज नहीं हो रहा है उस कंडीशन में आप क्या करें, तो ये सब पूरा एक डिटेल में आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। उसमें सबसे पहले हम चंद्र स्वर की बात करते हैं कि चंद्र स्वर में आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए। चंद्र स्वर हुआ हमारा लेफ्ट स्वर, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। इसका स्वभाव होता है शीतल, स्थिरता देना, शांत मन। तो इसके स्वभाव से आप समझिए कि जो काम स्थिरता वाले होते हैं वो काम को हमको चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे अगर कोई गृह प्रवेश का काम है, भूमि पूजन का काम है, कलश स्थापना का काम है, बच्चों की शादी ब्याह में जो हम रिंग सेरेमनी बच्चों से करवाते हैं, जो वर वधू हथलेवा करते हैं, वरमाला का जो आ, विधियां होती है, वो सभी चंद्र स्वर में की जाती है। ये चंद्र स्वर में आप पूजा पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो आपका मन बहुत स्थिर होगा और आपको चीजें बहुत जल्दी ग्रैस्प होगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में, अब आप बोलेंगे ये पृथ्वी तत्व क्या आ गया। दोस्तों, अगर स्वर की कुछ जान है तो वो उसका तत्व है। इस तत्व को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगी कि आप स्वर की लंबाई देखिए।
जब स्वर आपका चेस्ट से नीचे तक जा रहा है, मतलब आपके उस कार्य को करने के लिए यह उत्तम लंबाई है। आपको इसी में काम शुरुआत करनी, शुरुआत की बात है, शुरू करने के बाद फिर वो स्वर बदलता रहता है, उससे आप परेशान ना हुए। ठीक है। तो जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं, जैसे कुछ ऐसा वाला स्टडी है जिसके अंदर अ, ज्यादा लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना है। लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना इन द सेंस, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, ये सब चीजें आप बच्चे अगर चंद्र स्वर में पढ़े तो उनको जल्दी ग्रेस्प होता है, संस्कृत आदि जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो जिसमें लॉजिकल माइंड यूज करना है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह, वो बच्चे अगर सूर्य स्वर में पढ़े, अकाउंटेंसी, तो वो बहुत फास्ट उसके सम्स को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे कि अगर हमारा स्वर एक्टिव नहीं है जो उस कार्य के लिए चाहिए, तो हम क्या करें। तो आपको जो स्वर एक्टिव है उसी के साथ आपको काम शुरू करना है। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं अपने दिन की शुरुआत, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप सोकर उठें, उस समय सबसे पहले आपको किस तरह से सोकर उठना है। इसमें आपके दिन की सफलता कैसे जुड़ी है। आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं स्वर के हिसाब से उठूंगा तो मेरा आज का दिन सफल होगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। उसके बाद दिन को सफल करने के साथ आप उस दिन क्या अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट को भी आप अपने उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विशेष भेजना बंद करें। आप सबकी विशेष मैं ले चुकी हूँ। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सोकर उठे, प्रभु का नाम लीजिए अपने गिद्दे पे बैठ के, और स्वर चेक कीजिए। अभी तो शुरुआत में आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप अपने बेड के बाजू में ही ये ऐसे स्ट्रिप रख लीजिए और स्वर चेक कीजिए अपना, कौन सा स्वर आपका एक्टिव है। देखो नीचे नीचे जाते जा रहा है, तो आपको लंबाई यहाँ समझ में आ जाएगी कि लंबी है कि नहीं। अगर ये यहाँ से नीचे जाने पे नहीं हो रहा है तो समझना छोटी सांस है। अभी ये नीचे तक जा रहा है, देखो ये चेस्ट तक, इतनी लंबाई तक अगर सांस जा रही है, तो भी आपको अपना पैर जमीन पे रखना है। और किस तरह से रखना है, जो स्वर एक्टिव है वो वाला पैर आपको जमीन पे रखना है, और उसके साथ सगुन में रखना है। सगुन का मतलब मैंने आपको बताया था, सांस को इनहेल करके, सांस को इनहेल करके सगुन में आपको अपना पैर जमीन पे रखना है। तो उससे आप उस श्वास जो आप इनहेल करेंगे, उस श्वास के साथ आप अपनी विश को भी इनहेल कर लीजिए कि आज का आपका दिन कैसा जाना चाहिए। आज का आपका दिन कैसा, आज के दिन में अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड किया है तो मेरा यह काम हो जाए, ऐसा करके आप अपना पहला जो एक्टिव स्वर है वो वाला पैर पहले जमीन पे रखेंगे, फिर दूसरा पैर जमीन पे रखेंगे, फिर आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। रुकी हुई सांस में ताकत है दोस्तों, कि आप उस समय यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना संकेत यूनिवर्स को भेज देते हैं कि मेरा यह काम हो जाए। यूनिवर्स आपका वो काम करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, लेकिन हमारा ध्यान अपनी सांसों पे नहीं रहता, तो हम अपने यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते और हमें जो चाहिए वो चीज हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपकी सांसों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है जब आप किसी की हीलिंग करते हैं। जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हीलर्स हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि वो अगर दूसरों को हीलिंग दे के आज स्वस्थ कर रहे हैं, उनकी जीवन की प्रॉब्लम्स को निकाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेकी सीखी है, कोई भी रेकी सीखी हो, चाहे भक्तामर हीलिंग, कोई भी हीलिंग सीखी हो, रेकी सीखी हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपने हीलिंग के तथ्य को, हीलिंग की गहराई को नहीं समझा है। आप कितने दिनों से, कितने समय से आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि नमोकार मंत्र से ये चमत्कार होते हैं, ये चमत्कार होते हैं, लेकिन आज वो क्यों नहीं दिख रहे हैं हमको। और कुछ लोग दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि वो दिखा पा रहे हैं, और हम वो चमत्कार अपनी लाइफ में घटित नहीं कर पा रहे हैं। हम रोज
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमको वो ऊर्जा क्यों नहीं मिल रही है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये हमारी अपने अंदर की ऊर्जा है। जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर इन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद किसी एक डेस्टिनेशन पे, किसी एक गोल पे भेजते हैं, तब वह ऊर्जा काम करके आती है जो आप बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि आप अपनी सांस को इनहेल कर लीजिए और उसके अंदर अपनी विश को रोक के आप मन में सोचिए कि आज मेरा यह काम हो जाए। हो सकता है वो 2 दिन बाद वाला कोई काम होने वाला हो, नहीं हो पा रहा हो, तो आप कंटिन्यूअस 2 दिन 3 दिन सेम विश के लिए आप इस तरह से सुबह उठने का प्रयास करें। जो स्वर आपका एक्टिव है उसी स्वर वाले पैर को जमीन पे रखेंगे, सांस को इनहेल करके, उसको मैं कहूंगी सगुन में आप पैर को रखिए, और उसके बाद उसके साथ अपनी इच्छा को आप इनहेल कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पैर रखने के बाद ही आपको सांस छोड़ना है। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आइए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर चंद्र स्वर है तो आपको एक दिशा का ध्यान रखना है। वो दिशा होती है हमारी वेस्ट और साउथ। वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में आप उठेंगे, और अगर आपके बेड के आगे इतना जगह नहीं है कि आप वेस्ट या साउथ में आगे चल सके, तो आप सीधे पैर न रख के पैर को ऐसे रख ले कि वो वेस्ट या साउथ कोई एक डायरेक्शन में आपका पैर का डायरेक्शन आ जाए। ये हुई डायरेक्शन की बात। और सूर्य स्वर अगर है तो आपका आएगा ईस्ट और नॉर्थ, उत्तर दिशा और पूरब की दिशा में। आपको जब आपका सूर्य स्वर आता है तब आपको उस तरफ पैर आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको वो विश पूरी ही करना है तो उस विश को आपको कितने बार मांगना है, सेम स्टेप को आपको कितने बार करना है। सेम स्टेप को आपको सूर्य स्वर में विषम संख्या में करना है, चाहे आप एक बार करें, चाहे 3 बार करें, चाहे आप उसको 5 बार करें। आप लिख सकते हैं इस चीज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह का जो मनोवांछित होता है, जिसको हम प्रथम स्वर मनोवांछित कहते हैं, तो उसमें आप लिख लीजिए अगर आपका सूर्य स्वर है तो आपको पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा में अपने पैरों का डायरेक्शन बढ़ाना है, और वह विषम संख्या में बढ़ाना है, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में। जितनी बार बार, अब जगह कम है, मान लो बेड के आगे जगह कम है आपको, तो आप उसी जगह थोड़े थोड़े से स्टेप उठाइए, रखिए, उठाइए, रखिए। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स, हमारा मोटो है सांस को इनहेल करके उस इच्छा को अपने अंदर समाहित करना और यूनिवर्स के पास वो मैसेज भेजना। जितनी देर हम अपनी सांस को रोक के रखते हैं उतनी देर हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो एनर्जी, हमारे विचारों की एनर्जी, उस समय यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे विचार एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। हमारे शब्द एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। इनफैक्ट हम जो सोच रहे हैं, जो चीज हमको दिख नहीं रहा है लेकिन हम उसको सोच रहे हैं और उसकी पिक्चर बना रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है। अगर आपको फ्यूचर, अपना फ्यूचर आज आज ही बनाना है, अपना फ्यूचर कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए, ये गोल मुझे अचीव करना है, तो उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दे, उसको शब्दों की तरंगों में उसको गूंथना शुरू कर दे, उसको अपनी सांस के साथ जोड़कर उसको एक अफर्मेशन देना शुरू कर दे। तो उसके लिए आपको एक अवस्था होती है, अर्ध सुप्त अवस्था, जिसे हम कहते हैं ट्रांस स्टेट, माइंड की उस स्टेट में आपको जाना पड़ता है। और वो स्टेट आप अचीव कर सकते हैं अपने सांसों पे ध्यान करके। आप सभी नमोकार मंत्र का अपने सांसों पर ध्यान कीजिए। इनहेल करते समय नमो अरिहंताणम, एक्सेल करते समय नमो सिद्धाणम, फिर इनहेल करते समय नमो आयर्याणम, एक्सेल करते समय नमो वज्रायणम,
फिर इनहेल करते समय नमो लोए, और एक्सेल में सव्व साहुनम। ये अभ्यास अगर आप रोज करने लगेंगे तो उस समय आप जब ध्यान करते करते, मंत्र जाप करते करते आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन के समय आप हायर एनर्जी से जुड़ जाएंगे। फिर उस समय जाकर आप जो भी प्रार्थना करेंगे, फिर वो चाहे अपने लिए हो, वो हम कहते हैं इच्छा के रूप में, या किसी और के लिए हो जिनको हम हीलिंग भेज रहे हैं, नमोकार मंत्र से हीलिंग भेज रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र से हीलिंग भेज रहे हैं, रेकी के सिंबल से हीलिंग भेज रहे हैं, वो आपकी हीलिंग पहुंचेगी और 100% वहां पर वो रिजल्ट लेके आएगी। ये आपकी सांसों के अंदर चमत्कार करने की ताकत है, और हम इसी को इग्नोर करके बैठे हैं, बाकी दुनिया भर की सारी बाहरी चीजों से हम जुड़े हुए हैं। तो आपको मैंने बताया कि सांस इनहेल करके रोकने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको सांस को रोक के ही अपना मनोवांछित करना है। इसी तरह से दूसरा, चंद्र स्वर में आपको कितने कदम रखने हैं। चंद्र स्वर में आपको कितने कदम रखने हैं, जब आपको सूर्य स्वर में विषम संख्या में कदम रखने हैं तो आपको चंद्र स्वर में सम संख्या में कदम आगे बढ़ाना है। 2, 4, 6, 8। आपको कितनी ज्यादा शिद्दत से उस विष के प्रति भावना आपकी है, वो आप उस कदम को आगे बढ़ा बढ़ाकर वो ही सेम विश आप बोलते जाएं हर बार। अगर वो आज के दिन की है तो वो शायद 99% आपकी सक्सेस हो ही जाएगी, और वो 2-3 दिन बाद की है तो आप उसी विश के लिए 2-3 दिन बाद तक भी रोज इसी तरह से स्वर से उठने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, ये हुआ आपका प्रथम स्वर मनोवांछित। अब इसमें ये क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जिनको जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरना है, और या फिर जो कंप्यूटर में ही ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कई आजकल तो एआई से इंटरव्यू होने लग गया है, लैपटॉप में ही। आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब्रॉड के कॉलेजेस के लिए आपने अगर फॉर्म भरा है तो वहां का इंटरव्यू वहां से एआई के थ्रू होता है, कि वहां पर एक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में, और आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपके रिकॉर्ड होते हैं, और वहां पर जाके आपका इंटरव्यू एज अ रिकॉर्डिंग सबमिट हो जाती है। इन सब चीजों में किस तरह से कोई स्टूडेंट स्वर का उपयोग करके अपनी सफलता को निश्चित कर सकता है, उसको 100% लॉक कर सकता है, ये मैं आपके बच्चों के लिए एक दिन का फ्री वेबिनार रखने वाली हूँ। तो आप अपने बच्चों को उसमें जरूर जोड़िएगा, और वो मैं डेट आप लोगों के पास आ जाएगी। उस डेट को वो रात में 9 बजे होगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल, ट्यूशंस, अदर क्लासेस वगैरह जो भी रहती है उसके कारण रात में 9 बजे से पौने 10, सिर्फ 45 मिनट्स की वो क्लास होगी, और मे भी आधा घंटे की भी हो सकती है। अगर कुछ क्वेरीज हुई बच्चों की तो वो 15 मिनट बढ़ेगा, नहीं तो आधा घंटे में मैं बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। तो आप कम्युनिटी ग्रुप में अगर मेरे हैं तो उसी में मैसेजेस आ जाएंगे, और आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जूम लिंक जहां से मिली आपको उसी में कम्युनिटी ज्वाइन करने का भी मैसेज है। इसके बाद दोस्तों, अब हम आते हैं किस तरह से आपको दीप मनोवांछित करना है। नहीं, सॉरी, अभी हम उठने का किए ना। अब हम उठने के बाद हम घर से बाहर निकलने का करते हैं। कल मैंने आपको बताया, आप उठने के बाद आपको किस तरह से अपना फ्रेश होना है, तो कौन कौन से स्वर में आपको काम करना है।
किस तरह से आपको भोजन करना है, पानी पीना है। अब आप किसी काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, XYZ कोई भी काम हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चे हो, उनको अपना स्वर चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सुषुम्ना आई तो आप रुक जाइए कुछ सेकंड के लिए। मैंने कहा कुछ सेकंड के लिए, जी हाँ। 30-40 सेकंड में आपका स्वर बदल जाएगा। और फिर जो स्वर एक्टिव है उस पैर से आप बाहर निकले और सगुन में बाहर निकले। सगुन में बाहर निकले मतलब सांस को इनहेल कर लें और सक्सेस 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 मन में बोले कि आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं वो आपका सक्सेस हो। उसके बाद जैसे आप पहला पैर बाहर निकाले, उसी के बाजू में आपका दूसरा पैर निकालना। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, अपना पहला पैर बाहर निकाले, दूसरा पैर उससे आगे रख देते हैं। आपको दोनों पैर ऐसे बराबर रखने, बाहर निकलते हैं जब। उसके बाद जहां आप जा रहे हैं, अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने व्हीकल में जा रहे हैं, तो अपने व्हीकल में बैठने के लिए आप उसी स्वर से गाड़ी खोलेंगे जो आपका स्वर एक्टिव है। उसी हाथ से गाड़ी खोलेंगे, उसी हाथ से एक बार गाड़ी को सिर्फ टच करना है आपको, ताकि आपकी गाड़ी रास्ते में जाते समय कहीं भी आपको धोखा नहीं दे, कहीं खराब नहीं हो, कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। जो स्वर आपका एक्टिव है उस हाथ से आप अपनी गाड़ी को टच कर दीजिए, फिर आप गाड़ी में बैठ के जाइए। उसके बाद आपको जो आपके वर्किंग प्लेस में पहुंचना है, वहां पहुंचकर आपको जो स्वर आपका एक्टिव है उसी हाथ से उस ऑफिस का हैंडल पकड़ना है, दरवाजा पकड़ना है, और वहीं से उसी पैर से आपको वहां एंटर होना है। किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे कहीं पे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो अपना स्वर चेक कीजिए। और स्वर चेक करने के बाद उसी पैर से अंदर एंटर कीजिए। अंदर एंटर होते समय भी आपको सगुन में एंटर होना है। सगुन में एंटर होना है, उसके लिए क्या फायदा होगा आपको पता है? सपोज वहां शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है? तो अब वो कोई व्यक्ति, इतनी भीड़ है, आपको 10 मिनट 15 मिनट खड़े खड़े हो गए, आपको वो कोई माल दिखाई नहीं रहा है। जब आप सांस को इनहेल करके उस जगह पे जाएंगे जहां आपको काम है, तो आप वहां की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और वो जो शॉपकीपर है वो पूरा अटेंशन आपको दे। क्लियर हुआ? तो ये सगुन का कमाल है, बहुत बड़ा जादू है सगुन का। उसके बाद आपको जो चीज शॉपिंग करनी है, परचेस करनी है, वो आपने कर ली। अब आप आगे बार्गेनिंग पे। आपको बार्गेनिंग करनी है कि भैया कुछ पैसे कम कर दो, बहुत ज्यादा रेट बता रहे हो, वो सामने वाला नहीं सुन रहा है। तो अपना स्वर चेक कीजिए, और जो स्वर एक्टिव है उस साइड थोड़ा टिल्ट हो जाइए। अगर ये स्वर एक्टिव है तो आप इधर साइड से उससे बात कीजिए, जरा सा थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, ये है तो इधर से। क्योंकि ये एनर्जी उसको आपके लिए कन्विंस करने के लिए मजबूर कर देगी। क्लियर हुआ? ये होता है एक्टिव स्वर का कमाल। बच्चे घर में अगर आपके नहीं सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मन शांत कीजिए। क्या लिख रहे हैं मैसेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुषुम्ना रानी, सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? वो रीढ़ की हड्डी में मध्य में रहती है, और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से दोनों नाड़ियां निकलती है, ईड़ा और पिंगला, और सुषुम्ना नाड़ी मध्य में रहती है। और जब वो मध्य में नाड़ी, जब दोनों नाक से इक्वल लेंथ से, इक्वल लंबाई से जब सांस बाहर निकलती है, तो उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। और कोई भी सांसारिक कार्य उस सुषुम्ना स्वर में नहीं किया जाता है। सुषुम्ना स्वर सिर्फ आत्मचिंतन, ध्यान, मेडिटेशन, पूजन, भक्ति के लिए ही उसे बताया गया है। उसमें प्राणायाम, योगासन भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप एक बार उस जगह से उठिए। बच्चों के कमरे में गए थे उनको कुछ काम बोलने के लिए कि भाई तुम मोबाइल छोड़ दो, बहुत देर हो गया, अब लेट हो गया, आप खाना खा लो। बच्चा नहीं सुन रहा है, तो आप अपना स्वर चेक करके वापस से उस स्वर से कमरे में जाइए और अपने एक्टिव स्वर वाले साइड में अपने बच्चे को लेके बैठिए और उनको अपनी बात बोलिए। बच्चे आपकी बात सुनेंगे। बोलने से पहले सगुन का उपयोग कीजिए। बच्चे आपकी बात सुनेंगे। क्लियर हुआ? घर से बाहर निकले, शॉपिंग करके आ गए, सब कुछ हो गया। अब जब आप जैसे डीमार्ट वाली जगह पे जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप इस एनर्जी के साथ एंटर होते हैं तो आप अनावश्यक खर्चे करने से बच जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये अच्छा लग रहा है, फिर घर जाके आपको लगता है ये तो बिना मतलब की चीज मैं लेके आ गई, इसको नहीं लेती तो अच्छा रहता। तो जब आप सगुन में एंटर किए स्वर के साथ तो आप इन सब झमेलों से बच जाते हैं। चलिए दोस्तों, सूर्य स्वर का काम हो गया, चंद्र स्वर का काम हो गया। और अगर वो स्वर नहीं आ रहा है तो जो स्वर एक्टिव है उस स्वर के साथ आपको किस तरह से काम करना है मैंने बता दिया। अब स्वर को बदलना कैसे है ये सीखते हैं हम। उसके बाद जो छोटी मोटी चिकित्सा है जो आप घर में ही कर सकते हैं स्वर के माध्यम से, वो आपको मैं बताऊंगी। तो मैं दो तीन मेथड आपको बताती हूँ स्वर को चेंज करने के। सपोज आपको चंद्र स्वर बंद करना है, आपको खाना खाना है। अब खाना खाने का समय हो गया है, आप रोज एक टाइम पे खाना खा के ऑफिस जाते हैं या आपका टाइम फिक्स है। अब उस समय आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है, तो आप सूर्य स्वर कैसे लाएं? सूर्य स्वर में खाएंगे तो आपका आप आधी रोटी ज्यादा भी खा पाएंगे और शरीर में आपके उसका अच्छा रस भी बनेगा और आपको ताकत भी आएगी और गैस अपचन जैसी शिकायत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, चंद्र स्वर को बंद करने के लिए आपको एक नाक को बंद करना है। इस हाथ की मुट्ठी इस तरह से बना के आपको अपने आर्म पिट के नीचे ऐसे प्रेस करना। थोड़ी देर के लिए ऐसे रखिए। 1.5 मिनट 2 मिनट में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ये 1.5 मिनट 2 मिनट क्यों है दोस्तों? ये 1.5 मिनट 2 मिनट इसीलिए है क्योंकि अभी आपकी नाड़ियों में बहुत ज्यादा अशुद्धियां भरी हुई है। हमने गलत खान पान से, गलत विचारों से अपनी उन नाड़ियों में अशुद्धियां भर रखी है, तो उनको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका यह स्वर विदिन 30 सेकेंड चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपको भूख लगने लगेगी आपका सूर्य स्वर अपने आप आ जाएगा। आपको प्यास लगने लगेगी, कंठ में अगर लगेगा कि मुझे प्यास लग रही है, तो आपका चंद्र स्वर अपने आप आ जाएगा। ये ताकत है नाड़ी शोधन में। नाड़ी शोधन में सिर्फ मतलब जो हमारे सिर्फ गलत खान पान से ही ब्लॉकेजेस नहीं है। आपने बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी बैड मेमोरीज, जितनी भी दुखद घटनाओं को और जितनी भी पेनफुल मेमोरीज को आपने इकट्ठा करके रखा है, वो सारी मेमोरीज जो होती है वो आपके नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा करती है, जिसके कारण पूरा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो पूरे ऑर्गन्स में नहीं हो पाता है और आप फिर बीमार होने लगते हैं। अभी हम सांसें लेते हैं तो मैं अगर बोलूंगी कि आप सांस को नाभि तक लेके जाओ तो कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप उथली सांस लेते हैं, आपकी सांस सिर्फ चेस्ट तक जाती है, जबकि सांस लेते हो आप तो आपका पेट फूलना चाहिए। आपने छोटे बच्चों को सोते हुए देखा है कि छोटा बच्चा जो होता है, 8-10 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा जो सोता है, जब तक वो अनाज नहीं खाता उस समय वो सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, क्योंकि उनके शरीर में अभी सभी कार्य उनकी नाड़ियों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। हर नाड़ी का जो कार्य है वो नाड़ी, वो कार्य शरीर में इंगित होते ही उसको सिग्नल मिलते ही वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी नाड़ियों का शुद्धिकरण करना है। और वो हम योगा से कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं।
उसके लिए आपको सिर्फ अनुलोम विलोम नहीं करना है, अनुलोम विलोम के बीच में एक स्टेप आता है सांसों की होल्डिंग, वो आपको करना है। उसके बाद जो अंदर का कचरा बाहर निकालना है उसके लिए आता है एक भस्त्रिका प्राणायाम, वो करना है। तो उसमें देखो, एक भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें दोनों नाक से आप सांस निकाल सांसों को बाहर छोड़ते हो, लेकिन स्वर विज्ञान में ये बताया गया है कि चंद्र नाड़ी जो है वो अच्छी एनर्जी को ग्रहण करने के लिए होती है, और जो सूर्य नाड़ी होती है वो बैड एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को बाहर निकालने के लिए होती है। तो आप कभी भी अनुलोम विलोम करेंगे तो उसके साथ ही आप उसको ऐड कीजिए, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाली हूँ किस तरह से आपको वो प्रैक्टिकल करना है। ये करने से दोस्तों आपको दो फायदे मिलेंगे। आपकी नाड़ियों की अशुद्धियां तो बाहर निकलेगी, आपका मन भी हल्का होगा, और आपके सांसों की होल्डिंग पावर बढ़ेगी। सांसों की होल्डिंग पावर आपको बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी देर आप सांसों को होल्ड करके विश मांगेंगे, आपकी विश उतनी जल्दी पूरी होगी। जो आगे मैं आपको दीप मनोवांछित बना बताने वाली हूँ, दीप मनोवांछित में भी जो आप सांसों को होल्ड करके जितनी देर रखेंगे उसके बाद दीपक जलाएंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे, तो वो आपकी विश उतनी जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जितनी देर आप, ज्यादा देर आप सांसों को रोक के रखते हैं, उतनी देर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, और यूनिवर्स में आपके वो विचार एज अ सिग्नल, एज अ वाइब्रेशन वो पहुंचते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्स जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी रियलिटी और प्रेजेंट में और फ्यूचर में और इमेजिनेशन में वो फर्क नहीं समझता है। आप अगर यूनिवर्स में हर समय ये मैसेज देंगे कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा ये पैसा वापस आ रहा है, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, मेरे बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, मेरे बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, और इस समय अगर आपकी सांसों पे आपका कंसंट्रेशन है, आपकी सांसें होल्ड है, तो वो यूनिवर्स के पास मैसेज जाएगा कि ये प्रेजेंट है। उसको प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं पता है। ये आपको मालूम है कि मेरे पास अभी मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो आपको तो वो इंटेंशन अपने दिमाग में लाना ही नहीं है। आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, वो आपको विजुलाइज करना है, वो आपको अफर्म करना है। और वो आप तभी आपका सक्सेस होगा जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाएंगे, जब आप पूरी तरह से अपनी सांसों पे आप पूरा ध्यान देंगे कि मुझे अगर मेडिटेशन करना है तो मुझे सांसों के माध्यम से करना है, अगर मुझे प्राणायाम करना है तो मुझे सांसों पे करना है। आजकल के टाइम में जिम वर्क और जो फिजिकल एक्सर्शन है वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो आपको वो लाभ नहीं दे पाएगा जो आपको ये नाड़ी शोधन का ये पैटर्न देगा। तो चलिए दोस्तों, हम दो प्रैक्टिकल करते हैं। एक, सबसे पहले हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से, और उस विजुअलाइजेशन के लिए आपको अपना पैर लटका के बैठना होगा। आप जहां भी बैठे हैं, चेयर पे, गिद्दे पे, आप थोड़ा पैर लटका के बैठिए, चेयर पे बैठ जाइए। चलिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान सांसों पर लेकर आए, सभी रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। आती जाती सांसों पर अपना ध्यान लेके जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। मैं 5 की काउंटिंग करूंगी, तब तक आप पूरी तरह से और स्थिर हो जाएंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें। 1, 2, पैरों को लटकाए रखें। 3, 4, 5। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं।
आप देखिए कि आप एक नदी के किनारे उसके तट पे बैठे हैं। वहां पैर आपका बहते हुए पानी को स्पर्श कर रहा है। नदी का बहता हुआ पानी आपके पैरों को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। पैरों के नीचे कुछ छोटे छोटे पत्थर भी आपको महसूस हो रहे हैं। पानी की कल कल की आवाज आ रही है। आप देखें, पानी लेफ्ट साइड जा रहा है आपके, या राइट साइड जा रहा है। बहते हुए पानी में पैरों को डूबने दें और उसको महसूस करें। आपके पैरों से होते हुए वो पानी जा रहा है। आपका पैर पूरी तरह से एंकल तक, आपकी पिंडलियों तक पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब अपनी कल्पना शक्ति से सिद्धालय को इमेजिन करें। सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। वहां से एक बहुत ही सुंदर पाइपलाइन निकल कर आ रही है और वह पाइपलाइन आपके क्राउन चक्र पर आकर रुक गई है। उस पाइपलाइन के मुख में एक सुंदर सा शावर लगा हुआ है। उस शावर से एनर्जी निकलकर आपके ऊपर फ्लो कर रही है। आप उस दिव्य सफेद रंग की एनर्जी से पूरी तरह से नहा रहे हैं। आपके आभा मंडल में जितनी अशुद्धियां हैं, आपके चक्रास में जितनी अशुद्धियां हैं, आपके शरीर के अंदर जितने रोगों की अशुद्धियां हैं, सभी उस एनर्जी के साथ बहकर आपके पैरों के थ्रू उस बहते हुए जल में जा रही है। इमेजिन करें, सफेद रंग का प्रकाश एक शावर की तरह आपके ऊपर फ्लो हो रहा है। आपके ऑरा से, आपके शरीर के अंदर से सारी नेगेटिविटी को, सारे बुरे विचारों को, सारी बुरी यादों को, सारी बीमारियों को लेकर बाहर निकल रहा है। आपके पैरों से बाहर निकलता हुआ उस पानी में जा रहा है। देखें, पानी का रंग देखें। पानी का रंग कैसा हो गया है? काला काला, नीला, गहरा नीला, गंदा, मटमैला सा। ये गंदा पानी आपके शरीर की, आपके आभा मंडल की, आपके विचारों की, आपके अंदर पीड़ाओं की सारी अशुद्धियां हैं। ये सारी अशुद्धियां निकल कर जा रही है और उस पानी में बह कर जा रही है, और वो पानी उसको दूर बहा कर ले जा रहा है, दूर बहा कर ले जा रहा है, दूर बहा कर ले जा रहा है। अब आपका पूरा शरीर अंदर से सफेद रंग के प्रकाश से भर चुका है। आप बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। अब अपनी आंखें खोल लें। आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी नेगेटिव एनर्जी को पानी में बहा दिया। यूनिवर्स का धन्यवाद। सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में नमन। ये हुआ एक तरीका विजुअलाइजेशन का, जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का, आप जिस तरह से अभी मैंने पानी में अशुद्धियां बताई, आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही है जो धरती के अंदर जा रही है, और उन जड़ों के माध्यम से आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां उस धरती के अंदर समा रही है।
तो ये विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है दोस्तों, क्योंकि ये ऊर्जा की तरंगे हैं। आपको इतना हल्का फील होगा जब भी आपको हैवीनेस लग रहा हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, भारीपन लग रहा हो, कोई घटना ऐसी बार बार याद आ रही हो जो आपको परेशान कर रही हो। तो कल एक जो मैंने प्रैक्टिकल कराया था, एक वो कीजिएगा एनर्जी बॉल का, और सांस को बाहर छोड़ने का, कि इस व्यक्ति से संबंधित, इससे संबंधित विचार, भावनाएं सब मैं बाहर छोड़ती हूँ। ऐसा सोच के आप 3 बार सांस को बाहर छोड़ दें। ये आपके मन को बहुत हल्का करेगा। आप इस तरह से विजुअलाइजेशन से अपनी नेगेटिव एनर्जी को कहीं भी आप डाल सकते हैं, धरती में, पानी में। और अब आपको बताती हूं मैं कि किस तरह से प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी नाड़ी का शोधन स्वयं कर सकते हैं। तो जब भी आप नाड़ी शोधन करने बैठें, तो सबसे पहले ये विजुअलाइजेशन कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपने इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को पानी में डाल दिया या धरती के अंदर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेना है। सांस को, दोनों नोस्ट्रिल को आपको बंद करना है, मतलब होल्ड करना है। और उसके बाद आपके शरीर में उस समय जहां तकलीफ है, आप उस एनर्जी को वहां लेके जाइए, अपने विचार को वहां लेके जाइए, अपने इंटेंशन को वहां लेके जाइए कि मेरा यह ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है। और उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सूर्य नाड़ी से बाहर निकल रही है। तो आपने सांस अंदर ली लेफ्ट से, सांस को होल्ड किया, और सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ दिया। तो आपको इस समय यहां पर जो मैंने बताया, आपको सांस बाहर छोड़ना है, वो कपालभाति के स्ट्रोक्स के जैसे छोड़ना है। वो सूर्य नाड़ी से आपको बाहर छोड़ना है, क्योंकि आपने चंद्र नाड़ी से एक विजुअलाइजेशन, एक अफर्मेशन के रूप में एक एनर्जी को अंदर ली है कि यूनिवर्स में जो हीलिंग एनर्जी है वो मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है। आप लेके गए, अपने उस ऑर्गन पे विजुलाइज करें, चाहे आपको कमर में दर्द हो, चाहे कंधे में दर्द हो, चाहे गर्दन में दर्द हो। आप वहां पर विजुलाइज करें कि वो एनर्जी व्हाइट कलर के फॉर्म में गोल गोल घूम रही है। और जब एनर्जी घूमती है तो वहां का कचरा निकालती है। तो वो कचरा निकालने के लिए आपको सूर्य नाड़ी आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपको चंद्र नाड़ी से आप इनहेल कीजिए। आंख बंद करके करना है ताकि आप विजुअलाइजेशन कर सकें। आंख बंद करके करना है कि एक सफेद रंग की एनर्जी बॉल आपके चंद्र नाड़ी से अंदर गई, आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी में नीचे वहां पहुंच गई, और वहां पर गोल गोल घूम रही है। और देखिए काले रंग का कचरा जो निकल रहा है वो आपकी सूर्य नाड़ी से बाहर निकल रहा है। तो आप सूर्य नाड़ी से आप इस तरह से आपको सांस को बार बार बाहर छोड़ना है। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है नाड़ी शोधन का, जो आप अपने घर में कर सकते हैं। 10 से 11 बार इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन होल्ड, एंड देन एक्सेल फ्रॉम राइट। उसके बीच में कैसा विजुअलाइजेशन आपको करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को घर में स्वर विज्ञान के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है हाई बीपी का और लो बीपी का। सूर्य नाड़ी का काम है शरीर में उष्णता बनाए रखना। तो अगर जिसका बीपी हाई है, उस समय उनको अगर बीपी कंट्रोल करना है, जैसे समझ में आ रहा है कि बहुत बीपी हाई हो गया है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो उसी समय इमीडिएट उनको राइट करवट पे सुला दीजिए। उनका राइट सूर्य स्वर उनको बंद करेंगे तो 10 मिनट में उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और
उसमें एक काम और कर सकते हैं कि उन जो व्यक्ति सो रहे हैं उनको और बोलिए अपने हाथ से ही अपने इस नोस्ट्रिल को बंद कर ले, या फिर यहाँ पर कोई कॉटन रख ले, अपने नाक पे कोई कॉटन रख ले, जिससे कि उनका वो स्वर से सांस बाहर नहीं आए। इस मेथड से दोस्तों पैरालिसिस के पेशेंट को बचाया गया है। एम्स हॉस्पिटल ने तक ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि आप स्वर के माध्यम से उनको राइट करवट पे लेटा के हाई बीपी को पेशेंट को 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल किया गया है। जब किसी को पैरालिटिक अटैक आता है उस समय बीपी शूट होता है, आप समझ रहे, बीपी शूट होता है तभी उनको पैरालिटिक अटैक आता है। उस समय आप देखिएगा बहुत तीव्रता से उनका सूर्य स्वर चलता रहता है। उनके सूर्य स्वर को आप अगर बंद करके उस समय फिर डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे तो उनका डैमेज जो होने वाला था वो कंपैरेटिवली कम होगा। और जब लग रहा है किसी को लो बीपी की शिकायत है और वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपनी लेफ्ट करवट को दबा के सो जाए। लेफ्ट करवट पे वो सो जाएंगे तो उनको 10-15 मिनट में उनको आराम मिलने लग जाएगा। अगर जिसको नींद की प्रॉब्लम है, वैसे तो ये बताया जाता है कि सोने के समय आपको हमेशा लेफ्ट करवट सोनी चाहिए। आप लेफ्ट करवट सो रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आ रही है तो आप बार बार स्वर बदलें। बार बार स्वर बदलना मतलब आपको स्वर बदलने के लिए मैंने बताया अपने आर्मपिट पे हाथ ऐसे रख के उस नोस्ट्रिल को बंद करना। तो जब आपको नींद नहीं आ रही थी आपने चेक कर लिया मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, फिर आपने थोड़ी देर बाद चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लिया, फिर वापस से सूर्य स्वर आ गया, फिर से आपने चंद्र स्वर को बंद कर दिया, फिर से सूर्य स्वर को बंद, ऐसे करेंगे ना तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। 10 से 15 मिनट के बाद आपको नींद आ जाएगी। मतलब ये ऐसा है, करवट भी बदल लो, करवट बदलने से क्या होगा कि जो स्वर चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? इस तरह से आप लोग, कुछ मुद्राएं होती है अपने हाथ की, हाथ में हमारे जो होता है वो 5 जो तत्व हैं, मैंने आपको बताया था जल अग्नि पृथ्वी वायु और आकाश, ये पांचों तत्व हमारे फिंगर्स में हैं। तो अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा गैसेस बन रही है, जिनको बहुत ज्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम है, मन जिनका बहुत चंचल रहता है, और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो अपनी वायु मुद्रा बनाकर अगर वो यम बीजाक्षर की चैंटिंग करते हैं तो उनको उस बीमारी में थोड़ी राहत मिलती है। मेडिसिन वगैरह तो चालू रखना ही है, लेकिन इसके साथ में आप ये इलाज करिए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वजों ने इसको ग्रंथ में लिख के गए हैं। पहले तो इतनी दवाइयां नहीं थी, तो क्या पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी? लोग ठीक भी होते थे, लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया है और लोगों को इस पे से भरोसा उठ गया है कि होगा कि नहीं होगा। तो इसका आप डेली अभ्यास कीजिए, आप धीरे 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 देखेंगे आपको इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि मन की चंचलता को कंट्रोल करना आपको हर फील्ड में आवश्यक है। वायु मुद्रा होती है कि आप अपने फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के साथ प्रेस कीजिए, ये इस तरह से आपको प्रेस करना है फिंगर को, ठीक है। फर्स्ट फिंगर को आपको प्रेस करना है अपने अंगूठे से, ये आपकी वायु मुद्रा हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसी तरह से हर अलग अलग तकलीफ के लिए अलग अलग मुद्राएं बताई गई है, जिसमें जिनका शरीर बहुत कमजोर फील करता है और जिनको अपने शरीर में ताकत बढ़ानी है, जिनको हुष्ट पुष्ट करना है, चेहरे पे चमक बढ़ानी है, तो वो उसके लिए पृथ्वी मुद्रा को वो बैठे और पृथ्वी मुद्रा में लम बीजाक्षर की चैंटिंग करे। तो पृथ्वी मुद्रा होती है, आप रिंग फिंगर को थंब के साथ प्रेस करें, ये हो गई आपकी पृथ्वी मुद्रा। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पृथ्वी मुद्रा का। ये पृथ्वी मुद्रा, नहीं तो आप लिख लीजिए कि रिंग फिंगर को आप अंगूठे के साथ प्रेस करेंगे तो पृथ्वी मुद्रा होती है। स्टेबिलिटी दिलाता है ये आपके विचारों में।
आपके शरीर को बलवान और पुष्ट बनाता है, आपके चेहरे पे चमक बढ़ाता है। जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, उनको पृथ्वी मुद्रा में इस तरह से बैठ के उनको लम बीजाक्षर की चैंटिंग करने से उनको लाभ मिलता है। उसके बाद आती है जल मुद्रा। जल मुद्रा, जिसके शरीर में जल तत्व इम्बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि यह चक्रों का साइंस है। आपके शरीर की हर बीमारी, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम, फिर वो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे लो कॉन्फिडेंस हो, हर प्रॉब्लम आपके चक्रा से रिलेटेड है दोस्तों। अगर आपने इन चक्रास को बैलेंस करना सीख लिया, इसकी एनर्जी आपने क्लींस करना सीख ली, तो कोई ज्योतिष शास्त्र आपको ये नहीं बोलेगा कि आपकी कुंडली में ये लिखा ही नहीं है, आप ये कभी पा ही नहीं सकते। दोस्तों, ये स्वर विद्या सीखने वाला व्यक्ति इस बात को गलत साबित कर सकता है। रेकी के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से आप अपने चक्रास को क्लींस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और बैलेंस करके उसकी ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं। जब आपके चक्रास की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, तब आप वो सब चीज अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं जो आपको कोई ज्योतिष बता रहा था कि ये आपकी कुंडली में नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको रेकी विद्या से जुड़ना होगा। जिन लोगों ने रेकी सीखी है और वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो भी अभ्यास करना शुरू कर दे। और जो नहीं सीखे हैं और सीखना चाहते हैं, तो मुझे मेरे मैसेज फोन नंबर पर मुझे मैसेज कर दे, ज्वाइन मी। 4 दिन का कोर्स है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड लेवल का। बहुत ज्यादा आगे तक आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने खुद के लिए सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड लेवल ही सीख के आप बहुत कुछ अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसूई रेकी सीखी है। मैं ये नहीं बोलती कि आप उसूई रेकी मत करो, जो सीखे हैं करो। हर एनर्जी काम करती है। लेकिन अगर आपको जैन मंत्रों से जुड़ना है, जैन रेकी से जुड़ना है, भक्तामर हीलिंग से जुड़ना है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा आपको ऑडियो, पीडीएफ, पूरा नॉलेज सेशन की रिकॉर्डिंग सब आपको दी जाएगी। और अभी बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए। तो दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगी, ये रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल सकती। इसका मेरा 5 दिन का कोर्स आने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल में स्वर के कार्य, उसके तत्व क्या होते हैं, कैसे काम करना है, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ताकि आप हर समय उस रिकॉर्डिंग को सुन के उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और कभी भी आप मुझसे कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ भी सकते हैं कि ये काम हमको कौन से स्वर में करना चाहिए। उसके अंदर दोस्तों ऐसी ऐसी गूढ़ विद्या है, डिटेल में इतनी विद्या है कि आप अपने स्वर के माध्यम से आप कहीं की एनर्जी तक चेक कर सकते हैं कि उस लैंड की एनर्जी कैसी है, आपका कोई काम होने वाला है या नहीं। वो आपका स्वर से आप खुद अपना आंसर मांग सकते हैं। अगर आप कहीं मान लीजिए कोई रिश्ता पसंद करने जा रहे हैं, कोई लड़की देखने जा रहे हैं अपने बेटे के लिए, उस समय अगर आपका स्वर कुछ संकेत दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता नहीं होगा, और होगा तो वो टूट जाएगा। तो ये सारी सतर्कताएं, ये सारी संभावनाएं आपकी सांसों के अंदर छिपी है, क्योंकि आपकी सांसों का संबंध यूनिवर्स से है। लेकिन अभी तक आप उसकी जानकारी नहीं थी आपको, इसीलिए आप हर कभी इस पंडित के, कभी उस पंडित के, कभी इस कुंडली वाले, कभी इस कुंडली वाले के हम घूमते रहते। लेकिन जब हमको स्वर विज्ञान और रेकी विद्या या हीलिंग के लिए भक्तामर हीलिंग का ये जो भी चीज है, ये सारी हीलिंग विद्या जब हम अब अपने ऊपर प्रयोग करने लगते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें हमारे पास ही मिल जाता है, हमारी सांसों में ही मिल जाता है। हमारे मेडिटेशन से हमारा जब फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तो हमको कुछ इंट्यूशंस आने लगते हैं, कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि हम समझ जाते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है या गलत है, ये रास्ता हमारे लिए सही है या गलत है, हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रेकी सीखकर दोस्तों आप अपने घर की एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं।
खुद की एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। अभी अभी मेरा 4 दिन का 5 दिन का सेशन पूरा हुआ है, उसमें सब लोगों को मैंने सिखाया, सबने अपने घर की एनर्जी चेक की, और फिर उसको उनको समझ में आया कि कितनी नेगेटिव एनर्जी थी हमारे घर में, हमको पता ही नहीं था। फिर उन्होंने जो मेथड मैंने बताया, जो सिंबल्स मैंने उनको बताए, नमोकार मंत्र के, पंच परमेष्टि के, उससे उन्होंने अपने घर की एनर्जी को क्लींस की, बैलेंस किया। अपने आप घर में हल्कापन फील होता है। आपने सीख के बहुत कुछ रखा है, क्योंकि हम सभी जिज्ञासु हैं। हमको सीखना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे दोस्तों। कल का मेरा जो सेशन होगा उसके अंदर मैं आप लोगों में से किसी 1 2 3 पर्सन को लेकर उनके चक्रास की एनर्जी, कौन से चक्रा की एनर्जी इम्बैलेंस है वो बताऊंगी। फिर मैं यहीं से बैठे बैठे उनके उस चक्रा को हील करूंगी, और फिर उसके बाद वापस से उनके चक्र की एनर्जी चेक करेंगे। आपको समझ में आएगा कि ये नहीं दिखने वाली एनर्जी किस तरह से आपके चक्रास पे काम कर रही है। ये एनर्जी दिखती नहीं है, यूनिवर्स की एनर्जी दिखती नहीं है, मंत्रों की एनर्जी दिखती नहीं है, स्तोत्र जो हम बोलते हैं भक्तामर स्तोत्र का, जिसका एक एक अक्षर मंत्र है, उसकी एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन वो काम करती है। और वो काम कब करेगी? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर उस हीलिंग से जुड़ोगे, और उस भक्तामर स्तोत्र और नमोकार मंत्र की ऊर्जा से जुड़ोगे। तो आपको वहां तक कैसे पहुंचना, ये मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, कि आप क्यों सालों से अभी तक नमोकार मंत्र इतनी मालाएं फेरते आ रहे हैं, लेकिन आपका उसको लाभ नहीं मिल रहा है। आप अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे। और इतनी शक्ति है इसमें कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 महीने 15 दिन, और जब आप डीप ट्रांस में जाने लग जाते हैं, तब आप चुटकियों में अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। यूनिवर्स खुद आपको लाके देता है वो सारी चीजें। लेकिन उसके लिए दोस्तों अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए पहले तो, जब हम लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे चक्रास ब्लॉकेजेस है, खान पीन, नेगेटिव थॉट्स, विचार, इन सब के कारण, तो पहले उनको क्लीन करो। उनको क्लीन करने के लिए पहले हम शक्तिपात करते हैं, उसके अंदर ऐसी एनर्जी फूकते हैं कि एक बार का तो वो सारे कपाट जो बंद थे वो पूरे खुल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस और अभ्यास दिया जाता है कि अब आप रोज अपने इस चक्रा पे काम करें। और जैसे जैसे उन चक्रास की एनर्जी बढ़ने लगती है, आपके आभा मंडल की भी एनर्जी बढ़ने लगती है, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से चुटकियों में होने लगता है, तो आपकी हर विश भी चुटकियों में पूरी होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको मेडिटेशन से जोड़ती हूँ, 3 4 अलग अलग तरह के मेडिटेशन आपको देती हूँ मेरे उस कोर्स में। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपने रेकी कहीं से सीखी है, तो उसका आप लोग उपयोग कीजिए। ये बहुत अच्छी ऊर्जा है, उसको सीख के छोड़िए मत। अगर आप उसी रेकी सीखे हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप जैन रेकी में आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप पुराने स्टूडेंट हैं, जैन रेकी के ही मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, और आप सब कुछ भूल चुके हैं, आपने व्यस्तताओं के कारण उसको कंटिन्यू नहीं किया, और आप वापस से रिवाइज करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये इतनी अच्छी ऊर्जा है दोस्तों, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। अपने शरीर से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ से प्यार कीजिए, और अपने आप को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। और स्वर विज्ञान के माध्यम से जो नाड़ी शोधन आप करेंगे, वो आपको स्वस्थता देगा। फिर जो रेकी हीलिंग के माध्यम से आप खुद के चक्रास और खुद की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का जो शुद्धिकरण करेंगे, जो विचारों का शुद्धिकरण करेंगे, वो आपके शरीर को, मन को, आत्मा को, विचारों को बलवान बनाएगा, बहुत पुष्ट बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से जुड़ना है। थोड़े दिनों में ही मैं आपको भक्तामर जी के हमारे अष्ट प्रातिहार्य की मेडिटेशन से जोड़ूंगी। वो अष्ट प्रातिहार्य का मेडिटेशन इतना पावरफुल मेडिटेशन है, वो आपके 7 चक्रास पे काम करे। हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ के उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके उस एनर्जी को रिसीव करना है। हम उससे कैसे अपना कनेक्शन बनाएंगे, वो
मेडिटेशन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वो मैं वेबिनार अलग लूंगी। आप लोग कम्युनिटी ग्रुप में कंटिन्यूअस सेशंस मेरे इस महीने कंटिन्यू अलग अलग सेशन आएंगे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों के लिए एक फ्री वेबिनार आएगा जिसमें आप लोग बच्चों को जोड़िए। मेडिटेशन आएगा जिसमें भक्तामर जी के अष्ट प्रातिहार्य का, जिसको हम अपने 7 चक्रास को जागृत करने के लिए उसको यूज करेंगे। मेरा 16 तारीख से फर्स्ट और सेकंड लेवल का रेकी हीलिंग का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है नया वापस से। तो जो इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, वो ज्वाइन मी, मुझे मैसेज करें मेरे नंबर पे 9421286661। और जो लोग सीख चुके हैं, पुराने हैं, वो रिपीट करना चाहते हैं, तो वो मुझे मैसेज करें रिपीट मी। तो इस तरह से हम एक अपना ग्रुप बना के हम 16 तारीख से 4 दिन का यह कोर्स फिर से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए पृथ्वी मुद्रा हुई, अब हुई जल मुद्रा। जल मुद्रा के अंदर क्या होता है, मैं इसलिए यहाँ मतलब जल तत्व जल मुद्रा में इसलिए पहुंच गई चक्रास पे, क्योंकि ये जो आपका जल तत्व है ना, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में है। ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में ये आपका जल तत्व है। अगर आपका जल तत्व इम्बैलेंस है, इसका मतलब आपका स्वादिष्ठान चक्र ही ब्लॉक है, उसकी एनर्जी कम है। तो अगर आप ये रेकी हीलिंग करेंगे, उसके साथ ये मुद्रा का उपयोग करेंगे, उसके साथ आप नाड़ी शोधन करेंगे, ये सब चीजें आपको सिर्फ सुबह का आधा घंटा देना है। और धीरे 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 जैसे आप डेली प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, तो ये आधा घंटा का समय भी कम होते जाएगा। लेकिन शुरुआत में जैसे बहुत गंदगी होती है ना, तो हमको उसको सफाई में ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए आपको पहले थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर दोस्तों आपके शरीर में अगर जल तत्व इम्बैलेंस है, तो स्किन डिसीज हो सकती है आपको, आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती है। इस तरह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, जो जल तत्व मतलब क्या हुआ, यूरिन, पूरे शरीर में फ्लो होने वाला ब्लड, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके जल तत्व से रिलेटेड है। तो इसको आप जल मुद्रा इस तरह से बनाएंगे, अपने लिटिल फिंगर को, दिस इज योर लिटिल फिंगर को थंब के साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, और जो हमारा जल तत्व है, लेकिन वो कौन से चक्र पे है, स्वादिष्ठान चक्र पे, तो उसका बीजाक्षर क्या होगा, वम। इस तरह से जल मुद्रा को बनाकर आप वम बीजाक्षर की चैंटिंग करेंगे, तो आपके शरीर में जल तत्व इम्बैलेंस होने के कारण जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होगी इससे। अब इसको आप तीनों तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए, इसको आप तीनों तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने रेकी कॉल की, रेकी कॉल करके आपने सिंबल बनाया हाथों में, नमो जिनाणम का जो हमारा पहला सिंबल है, आपने हाथों में नमो जिनाणम का सिंबल बनाया। सिंबल बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस मुद्रा में बैठ जाइए, आप विजुलाइज करें अपने स्वादिष्ठान चक्र पर नमो जिनाणम का सिंबल बना दें और विजुलाइज करते जाएं। इस तरह से चैंटिंग करें, वम वम वम। वम आप बोल रहे हैं मुंह से। अब आपको विजुलाइज क्या करना है कि आपके जो स्वादिष्ठान चक्र है वो गोल गोल घूम रहा है, और वहां से जो अशुद्धियां है वो काले धुएं के रूप में निकल रही है और यूनिवर्स में जा रही है, और आपका वो चक्र शुद्ध हो रहा है। तो आपको देखो, तीनों काम आपको मैंने एक साथ बता दिया। उसके बाद फिर जैसे ही आप थोड़ी देर विजुलाइज किए, फिर अब आपको क्या करना है, आपने क्लींजिंग कर ली, मैंने बोला क्लींजिंग करना है आपको नाड़ी शोधन से पहले। फिर आपने क्लींजिंग कर ली, क्लींजिंग करने के बाद आप ये प्रोसेस कीजिए। एक ही जगह बैठ के आप तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके अपने स्वादिष्ठान चक्र को हील कर सकते हैं, उसको क्लींस कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा जो कोर्स है ना दोस्तों, मैं ये कह रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन है। मैं सिर्फ स्वर विज्ञान इसलिए नहीं सिखाती क्योंकि वो भी अधूरा है बिना रेकी के नॉलेज के, बिना चक्रों के ज्ञान के, क्योंकि आपको उसमें एनर्जी को लेना ही पड़ेगा। नमोकार मंत्र की एनर्जी, पंच परमेष्टि की एनर्जी, सिंबल्स की एनर्जी को आपको लेना पड़ेगा। उस जगह उसको आप काम करने के लिए छोड़ दीजिए, सिंबल को आप बोल के छोड़ दीजिए कि मेरा यह चक्र को क्लींस करो।
वो सिंबल अपना काम करता रहेगा। उसके बाद अब आपको नाड़ी शोधन पे फोकस करना है। आपने चैंटिंग कर दी मुद्रा बना के, मुद्रा बना दी, इसका मतलब क्या है, इस मुद्रा से जो नाड़ी आपकी कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, वो बॉडी पार्ट आपका सेंसिटिव हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। अगर उसके अंदर किसी भी तरह की अशुद्धि है तो वो निकलेगी। और जब आप इस तरह से सांस को इनहेल करके होल्ड करते हैं, तब आपका कान बंद होता है, तो समझिए कि कोई ना कोई टायर पंचर हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अशुद्धि बाहर निकली है। क्योंकि उस जब हमको अशुद्धि को बाहर निकालना होता है तो हम प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देते हैं ताकि वहां की अशुद्धि बाहर निकले। तो वो प्रेशर हमको बिल्ड करना है अपनी बॉडी के अंदर, सांस को इनहेल करके रोकना है और उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से जब प्रेशर बिल्ड होगा तो वो अशुद्धि आपके कान से निकलेगी, क्योंकि आपने नोस्ट्रिल को बंद करके रखा है। तो ये अभ्यास जो है, ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं आपको अपने कोर्स में बताती हूँ। और जिन्होंने सिर्फ रेकी सीख ली है और जिनको पूरा स्वर विज्ञान का डिटेल में ज्ञान चाहिए, उनको पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो मेरा एक 5 दिन का कोर्स आने वाला है। उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, इंक्वायरी ग्रुप फॉर स्वर विज्ञान। मैं कम्युनिटी ग्रुप में ही इस लिंक को शेयर करूंगी। जो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, उस कोर्स से संबंधित सारी डिटेल उसी में आएगी। मेरा फोन नंबर वापस एक बार नोट कर लीजिए, 9421286661। ठीक है दोस्तों, आज का हम सेमिनार यहीं क्लोज करते हैं। कल आपको दीप मनोवांछित बताया जाएगा, और आपके प्रश्न उत्तर जो भी होंगे वो आपको प्रश्न उत्तर आपके लिए जाएंगे। आपका चक्रास की एनर्जी चेक करके मैं यहीं से हीलिंग करूंगी, और फिर आपको वापस से चक्रास की एनर्जी एल रॉड से मैं चेक करके बताऊंगी कि किस तरह से ये एनर्जी में वो ताकत है, कि वो जब मैं दूर से कर सकती हूं तो आप खुद सीख के उसको क्यों नहीं कर सकते। क्यों इस ऊर्जा से अभी तक इतने दूर हो आप। अपने आप से जुड़िए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं क्षमा चाहूंगी, बहुत लेट हो गए हम। आज मैं क्वेश्चन नहीं ले सकती, कल लूंगी मनीष भैया। जय जिनेन्द्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी ज्वाइन करना है, मेरा नंबर आपके पास है, ज्वाइन मी कर दीजिए। पुराने मेंबर है, रिपीट मी कर दीजिए। उनके ग्रुप्स में उनको मैं ऐड करके सारी डिटेल उस ग्रुप में आएगी। क्या चार्जेस है, क्या क्या कोर्स में कंटेंट है, क्या क्या सिखाया जाएगा, कितने दिन का है, हर क्वेश्चन आपको आंसर उस ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।